नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी नई जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनाव आयोग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही इस मामले में स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी वो जानकारी आज सार्वजनिक की है जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसे लौटाई थी। इसमें राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो हल्फनामा दिया है उसकी जानकारी है। बीजेपी की बात करें तो 2017-18 में बीजेपी को 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले। 2018-19 में बीजेपी को 1450 करोड़ के चुनावी बॉन्ड मिले। 2019-20 में बीजेपी को बॉन्ड से 2555 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 2020 और 21 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 22 करोड़ 38 लाख मिले थे। 2021 और 22 में बीजेपी को बॉन्ड से 1033 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं 2022-23 में बीजेपी को बॉन्ड से 1294 करोड़ रुपए का चंदा मिला। लेकिन अब करंट ईयर की बात करें, 2023-2024 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 421 करोड़ मिले। तो ये पूरा डेटा है जो बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे के तौर पर दिया गया था, और अब उसी डेटा को जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से इलेक्शन कमीशन को मिला है, उसको अब अपनी वेबसाइट पर ईसीआई ने अपलोड कर दिया है। दरअसल इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के 2 डेटास को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है। वो डेटा है जो कि एसबीआई के पास यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थे। उन डेटा को एसबीआई से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब एसबीआई की तरफ से वक्त भी मांगा गया था कि उनको डेटा को कोलैबोरेट करने के लिए और इसके अलावा केवाईसी मैच करने के लिए कितना बॉन्ड किस पार्टी को मिला, किसने दिया, ये सारे डेटा के मिलान के लिए उनको वक्त चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि आपको डेटा मिलान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना पैसा किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया और किस पार्टी को कितना पैसा मिला, आपको सिर्फ उसकी जानकारी देनी है। और उसके बाद एसबीआई की तरफ से 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा डेटा सौंपा गया। वो पूरा रॉ डेटा था और उसके बाद उसी डेटा को अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और अब ये जो नया डेटा है, इस नया डेटा के मुताबिक कांग्रेस को भी जो चुनावी बॉन्ड मिला है उससे अरबों रुपए मिले हैं। 2017-18 में कांग्रेस को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले। 2018-19 की बात करें तो कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए का चंदा बॉन्ड के रूप में मिला। 2019 और 20 में कांग्रेस को 10 करोड़ का चंदा बॉन्ड से मिला। तो ये जानकारी जो कांग्रेस को 2017-18, 18-19 और 19-20 के ईयर्स में मिली है, उसका डेटा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कितना चंदा कांग्रेस को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और ये वो डेटा है जो कांग्रेस ने हल्फनामे के रूप में सुप्रीम कोर्ट को दिया और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से अब वो डेटा ईसीआई को मिला है। इससे पहले बीजेपी का लगभग 6 से 7 साल का डेटा हमने आपको दिखाया कि बीजेपी को कितना चंदा मिला है। वही कांग्रेस का जो डेटा है उसमें 2018-19 का सबसे ज्यादा डेटा है जिसमें लगभग 380 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं। वहीं 2017-18 में 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसके अलावा तमाम और पार्टियां, फिर चाहे वो टीएमसी की बात करें या फिर अलग अलग पार्टियां जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा लेती हैं, उन्होंने भी अपने हल्फनामे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दिया और उसका डेटा भी ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे पहले जो डेटा दिया गया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो डेटा था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं, उसका डेटा एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जो अलग अलग पार्टियों ने अपना डेटा दिया है, वो डेटा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस पार्टी को किस साल में कितना चंदा मिला है। तो 2019-20 में कांग्रेस को 10 करोड़ का चंदा मिला। इसके अलावा 2017 में से 2023 के बीच में कांग्रेस को जो चंदा मिला उसकी डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं। 2017-18 में कांग्रेस को चंदा मिला। 2018-19 में 383 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 2019-20 में 10 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला। और 2017 से लेकर 2023 तक कांग्रेस को जो टोटल चंदा मिला है वो लगभग 1334 करोड़ रुपए मिला है। यानी कि ये वो डेटा है जो कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था एक एफिडेविट के रूप में। वो डेटा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से लेकर अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड आज किया गया है।